नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया विज्ञापन, जो उत्पाद सिपाही के लिए विज्ञापन निकाला गया है, उसको लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि उसमें फॉर्म को फुलफिल करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहते हैं कि विज्ञापन संख्या, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है। ये झारखंड का लोगो हो गया। और विज्ञापन संख्या जो है 1/2022 है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 निकाला गया है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं। कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार पत्र संख्या 134 दिनांक 11/1/2022 द्वारा अग्रसारित उत्पाद मद निषेध विभाग के पत्रांक 2439 दिनांक 31/12/2021 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। और उसका जो आवेदन करने की जो वेबसाइट है दोस्तों, www.jssc.nic.in पर करें, यानी www.jssc.nic.in पर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। और परीक्षा शुल्क में किन्हें छूट दिया जाएगा, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये है। और अगर जो जनरल ओबीसी है उनके लिए 100 रुपया है। और वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें 50 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ जो पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, अनारक्षित के लिए 237 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 148 सीट है, जिसमें से 3 सीट है दोस्तों जो आदिम जनजाति के लिए जो आरक्षित रहेगा। और अनुसूचित जाति के लिए आपका जो सीट है 57 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अनुसूची 1 के लिए 50 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो अनुसूची 2 में आते हैं 32 हैं। आगे चलते हैं। यहाँ इसका ये वेतन है कि आप अगर सफल हो जाते हैं तो आपको पे लेवल क्या रहेगा। तो मैट्रिक से लेवल 2 रहेगा, 19,900 से 63,200 रहेगा। कहता है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना। जो मैट्रिक का जो आपका ये रहेगा वो संस्था शैक्षणिक संस्थान से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वही हुआ। आगे चलते हैं। शारीरिक माप जो देख लेते हैं दोस्तों। कहता है कि अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए, इसको हाइट बोलते हैं। और सीना जो होना चाहिए चेस्ट, यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है हाइट जो 155 होना चाहिए। और सीना जो होना चाहिए वो 79 होना चाहिए, यानी 79। अनुसूचित जाति के लिए भी वही है। न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 55 होना चाहिए। और सीना जो है 79 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित 1 में जो आते हैं, यहाँ पर आपका हो गया न्यूनतम जो है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना जो है 81 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 होना चाहिए हाइट, और न्यूनतम जो है सीना 81 होना चाहिए। महिला के लिए केवल हाइट की ज़रूरत है दोस्तों। महिला का जो हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उन्हें सीना का माप नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में जैसे आपका मुड़ा घुटना, धनुष पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही सब जो है चिकित्सीय जांच में आपको देखा जाएगा।
अब इसका हम लोग जानते हैं कि एज इसका क्या है। तो कहता है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022, 1/8/2022 लिखा है। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना संदर्भ तिथि जो दिया है 1/8/2022। कहता है यहाँ पर कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष होना चाहिए, यानी अनुसूची 1 अनुसूची 2 उसी में 27 वर्ष उनके लिए। महिला कैंडिडेट के लिए जो है आपका 28 वर्ष होना चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 30 वर्ष किया गया है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थानीय प्रमाण पत्र। दोस्तों इसी को लेकर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहता है कि कब का मांगा है। कहता है कि आरक्षण, यहाँ पर आरक्षण का दावा करने वाले वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट A8 पर आधारित है। कहता है कि 2/6/2016 तक लेगा, यानी अनुमंडल लेवल का होना चाहिए, या 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। और अगर आपका अंचलाधिकारी से है तो क्या होना चाहिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी अगर आपका 19/7/2000 पहले के है दोस्तों, तो वो मान्य नहीं होगा। 19/7/2019 तक या इसके बाद वाला है सो चलेगा। कहता है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका अंचलाधिकारी से है यानी लेवल है, तो 19/7/2000 पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद का होना चाहिए। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में मान्य नहीं होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहता है जाति प्रमाण पत्र। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त, यानी जिला से होना चाहिए या अनुमंडल से होना चाहिए, यह अनुमंडला पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। यानी जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए, अब देखते हैं इसमें क्या कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक प्रपत्र 3 पर आधारित है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आपका जो 25/2/2019 द्वारा निर्धारित मानक 25/2/2019 को, अन्यथा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक प्रपत्र 3 पर आधारित है। कहता है झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो अनुसूचित, कहता है कि 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र, जिसका मानक प्रपत्र 2 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र वैधता समाप्त करने की जो ये चाहे दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर सब घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब आगे देख लेते हैं।
आगे है कि 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र अंचलाधिकारी स्तर से ज़्यादा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति में मान्य नहीं होगा। कहता है दोस्तों कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जो है 25/2/2019 के पहले का है और कोई अलग फॉर्मेट में है तो वो मान्य नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि अंकित कहता है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र भिन्न प्रपत्र के निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जो फॉर्मेट है उसी के आधार पर देना होगा आपको, अगर भिन्न देते हैं तो नहीं मान्य होगा। आगे देख लेते हैं कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति मान्य नहीं होगा। यानी आवेदन समर्पित आप भर लेते हैं फॉर्म को और उसके बाद देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आगे कहता है कि आगे देख लेते हैं और क्या इसमें कार्य है। यहाँ दोस्तों कह रहा है स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र संपत्ति प्रमाण पत्र जो आप देंगे उसमें आवेदक का नाम, आवेदक के पिता के नाम, पति के नाम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है उसका स्पेलिंग भिन्न नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो मान्य नहीं होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन जो करना है यहाँ वही यहाँ पर दिया हुआ कि मैट्रिक फॉर्म को उसी तरीके से वही नाम फॉर्म में लिखना है आपको जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपको दिया गया है दोस्तों, तभी मान्य होगा। कहता है आवेदक अपने प्रमाण पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर ही जन्म तिथि को लिखेंगे और आवेदन जो समर्पित करना है दोस्तों कहता है कि www.jssc.nic.in पर के वेबसाइट पर जाके इसके करना है। आगे देख लेते हैं जो जरूरी जानकारी है दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कहता है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 तक के मध्य रात्रि तक। कहता है कि 25/2 करने के बाद 25 फरवरी 2022 से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका शुरू होगा दोस्तों और 26 मार्च 2022 तक भरा जाएगा उसके मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है वो 29 मार्च 2022 तक है और फोटो हो गया हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट लेने की तिथि जो है 1/4/2022 की मध्य रात्रि तक। यानी जैसे आपको अगर उसका प्रिंट आउट चाहिए फॉर्म का, जैसे फोटो सिग्नेचर मेरा अपलोड हुआ कि नहीं, तो आप 1 अप्रैल 2022 तक जो है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कहता है 2/4/2022 से 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी तरह अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। दोस्तों कह रहा है जैसे आप कोई फॉर्म भरें आप में आपसे किसी तरह का उसमें त्रुटि हो गया या स्पेलिंग गलत हो गया या गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हूँ तो आपको जो है 2 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक उसका लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां आप जाकर वेबसाइट पर जाकर उसको फिर सही कर पाएंगे। दोस्तों कहता है यहाँ पर कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि तो ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन पेमेंट होगा दोस्तों। और परीक्षा सबसे बड़ी बात यहाँ जानने वाली दोस्तों कि इसका स्वरूप कैसा होगा, तो जान लेते हैं पहले लिखित परीक्षा होगा, पहले शारीरिक परीक्षा होगा, पहले चिकित्सीय परीक्षा होगा। तो कहता है परीक्षा का स्वरूप दोस्तों परीक्षा में 3 चरणों में ली जाएगी। आपका जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा। यानी जो सबसे पहले दोस्तों होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी जैसे दौड़ होगा ये सभी होगा। उसके बाद उसमें सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्या कंडीशन है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, इसी को आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
तदुपरांत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच आयोजित की जाएगी एवं जांच में सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इस क्रम में पद पर रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधा क्रम नीचे के अभ्यर्थियों के लिए सूची जांच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन को उपलब्ध कराएगा। मेधा क्रम के नीचे अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में अधोलिखित कंडिका 17(4) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जाएगा। दोस्तों जो इसका उसके आपका शारीरिक दक्षता के बाद जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न होगा दोस्तों। हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का जो है 40 प्रश्न होगा। कुल जो है 120 प्रश्न होंगे। कुल जो है 120 प्रश्न होंगे दोस्तों। और दूसरा जो पत्र 2 में जो लेना है आपका क्षेत्रीय जनजाति भाषा होगा, तो जैसे उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बांग्ला हो गया, आपका मुंडारी हो गया, मुंडारी यानी मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव यानी कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। यानी दोस्तों आपको जो यहाँ बहुत सारा भाषा जो दिया गया है उसको सब नहीं लेना है। आप जैसे खोरठा यहाँ पर तो आपको जैसे उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बांग्ला हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुख हो गया, उरांव हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया। जैसे मैं बता दूं कि जैसे आप संथाली भाषा को बोल पाते हैं ये या लिख पाते हैं तो संथाली को चूज करेंगे। जो बांग्ला करते हैं बांग्ला को करेंगे। जो मुंडारी करते हैं यानी किसी एक भाषा को चुनना है दोस्तों। जैसे आप खोरठा करते हैं तो केवल खोरठा लेंगे। कोई नागपुरी बोलता है या लिख लेता है जिसे नागपुरी समझ में आता है तो केवल नागपुर यानी किसी एक का लेना है। तो जो जिस भाषा में कुछ जानकारी रखते हैं जिसको में एक्सपर्ट है उसको चीज़ को रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि प्रपत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। दोस्तों जो प्रपत्र 2 का एग्जाम होगा दोस्तों उसमें आपको 30% अंक लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहता है प्रपत्र 3 में जो पूछा जाएगा दोस्तों 120 प्रश्न होगा एवं विषय तथा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन करने का मतलब दोस्तों कि वो आपको सब चीज़ आ जाएगा उसमें। करंट अफेयर्स आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सभी आ जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित जो 50 प्रश्न होगा, झारखंड का हिस्ट्री यानी जो बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा और उससे झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ये प्रतियोगिता परीक्षा को सफल होने के लिए झारखंड का जो 50 प्रश्न आएगा ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस है दोस्तों। और सामान्य अध्ययन का 40, सामान्य विज्ञान का 20 है और सामान्य गणित का 10 है दोस्तों। सिलेबस काफ़ी आसान कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ कहता है 30% न्यूनतम, इसमें भी 30% आपको न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। आगे हम लोग जानते हैं कि क्या इसका और है। कहता है कि परीक्षक के न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक में कम से कम प्राप्त प्रतिनियुक्ति के लिए चयन है तो सफल या अयोग्य माने जाने मेधा की निर्धारण नहीं किया जाएगा। कहता है कि जनजातीय भाषा ज्ञान तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% आना है। यानी समझिए कि केवल 30 ही टारगेट लेके तैयारी नहीं करना है दोस्तों, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करना है। और हिंदी भाषा ज्ञान में जो है हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होगा वो 20 प्रश्न होगा और हिंदी व्याकरण पर जो होगा 60 प्रश्न होगा। तो कुल 80 प्रश्न हो गया दोस्तों। यहाँ बता दिया है कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अंग्रेजी वाला में जो आएगा अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित, जो अनुच्छेद आधारित करने का मतलब दोस्तों जो पैसेज होता है वो 20 नंबर का होगा और अंग्रेजी व्याकरण जो ये होगा वो आपका जो है 20 प्रश्न आएगा। और यहाँ क्षेत्रीय में जो पढ़ना है दोस्तों, जैसे यहाँ कुरमाली है तो कुरमाली में क्या क्या पढ़ना है सब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है दोस्तों। और देखिए यहाँ खोरठा हो गया और आगे देख लेते हैं मुंडारी, कुड़ुख हो गया, उड़िया है, फिर बहुत सारा भाषा दिया हुआ दोस्तों यहाँ। तो
दोस्तों यहाँ जो प्रपत्र 3 में आएगा दोस्तों सामान्य अध्ययन का, यहाँ बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है। भारत का इतिहास, संस्कृति, यहाँ पर आपका हो गया यहाँ सॉरी प्रश्न समसामयिक आएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, सांस्कृतिक संसाधनों की प्रमुखता, विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की ये फिर देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य से संबंधित जो है आपको हर चीज़ को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा ज्ञान, स्थान, खनिज संसाधन, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन और ये खेल खिलाड़ी विकास योजनाएं। विज्ञान का जो दिया हुआ है आपको, विज्ञान में जो आएगा प्रश्न दोस्तों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों से प्रश्न रहेगा दोस्तों। विज्ञान इसलिए यहाँ पर लिख दिया। गणित से कहता है इस विषय में समानता अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे और समानता इसमें मैट्रिक या 10वें स्तर का होगा, यानी अंक गणित से प्रश्न होगा गणित में दोस्तों, और मैट्रिक लेवल का होगा। तो यहाँ शारीरिक दक्षता मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की जांच की जाएगी और महिला अभ्यर्थियों को कहता है कि अभ्यर्थियों की शारीरिक मापकांडिका 6 होगी दोस्तों। यहाँ जो पुरुष के लिए जो दौड़ जो होगा दोस्तों, इसको जान लीजिए और आप तैयारी में लग जाएं। कहता है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी पुरुष लोग को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और उसके लिए टाइम दिया गया 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपको दोस्तों 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। महिलाएं के लिए जो 5 किलोमीटर की दूरी है और उनकी महिला के लिए टाइम है 40 मिनट दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिए। चिकित्सीय जांच ही मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सब अच्छी तरह से आप जान लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों। हड़बड़ा के नहीं कीजिए ताकि आपका गलत हो जाए और फिर जो बोर्ड है रिजेक्ट कर दे। आरक्षित यहाँ कहता है कि परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मेधा सूची बनेगा कैसे दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है, पहले उसको फुल पेन देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 40%, यानी जो अनारक्षित यानी जनरल ओबीसी है उनके लिए ये जो जनरल अनारक्षित है, जो आरक्षित में नहीं आते हैं, उनके लिए 40% अनिवार्य है, तभी मेधा सूची बनेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग, देखिए दोस्तों कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिए 32% लाना जरूरी है मार्क्स, तब आपका मेधा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं उसके लिए 34% है दोस्तों, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 उसको 36.5 यानी 36.5% है, और आदिम जनजाति के लिए 30% है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे तैयारी करें। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के बीच, ताकि जो आपके दोस्त या फ्रेंड हैं जो इसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फिल कर पाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। साथ ही दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मैं इसी तरीके का एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि उत्पाद सिपाही का जितना सिलेबस है दोस्तों, उसका मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें, आपको तैयारी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके लिए चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, गणित हो या झारखंड से संबंधित हो, आपको हर तरह का टॉपिक वाइज वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा दोस्तों, जिससे आपको और अच्छा से अच्छा बेटर रिजल्ट हो। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों।
आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं प्रतियोगिता परीक्षा से और इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कंपटीशन का वैकेंसीज है दोस्त, जो वैकेंसीज है उसकी जानकारी को लेकर आता रहता हूँ। तो उस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।